कंधे पर जिम्मेदारी का कंवर है, एक लोटा आगे है, एक लोटा पीछे है, दोनों में जल है। एक लोटा आगे अपना औलाद, एक लोटा पीछे अपने माँ बाप जिसने हमको पैदा किया, दोनों को तो हमको ढोना है। यही तो कंवरिया बोलता है। नंगे पांव चलना है, मतलब बहुत कष्ट से जिंदगी जीनी है, त्यागमय जिंदगी जीनी है। त्यागी और वैरागी चप्पल जूते नहीं पहनते। हम कौन सा जीवन जीना पसंद करते हैं? त्यागियों और वैरागियों का। हमको राजसी जीवन नहीं, हमको भक्त का जीवन, हमको साधु का जीवन जीना है। अब साधु वहाँ कपड़ा रंगीला पहन करके गेरुआ रंग का जाते हैं सब कंवरिया, साधु का यही रंग होता है। लेकिन हम सभी अंदर से साधु हैं। जिन्होंने गेरुआ नहीं धारण किया वो अंदर से साधु हैं, अंदर से शिव है। आत्मा जो है ना वही शिव, वही परमात्मा। तो हम उन्हीं का रूप धारण कर लेते हैं। वो दाता है, हम भी दाता। कुछ उन्होंने दिया है, उन्हीं का दिया हुआ देंगे जहाँ जरूरत है, जहाँ लोग दुखी है, जहाँ परेशान है। भगवान बीच बीच में परीक्षा लेते हैं। प्यासा बनकर बैठ गए बूढ़े के रूप में, भैया पानी पिला दो नहीं तो मर जाएंगे। सारे लोग चले जा रहे हैं, कोई पानी नहीं पिला रहा। भगवान किसी को कुछ नहीं बोल सकते, तो परीक्षा लेते हैं। अब उसका मतलब क्या हुआ कि प्यासा कोई पड़ा है, कोई मर रहा है, कोई परेशान है, कोई एक्सीडेंट में है, कोई भूखा है, किसी के पैसे लुट गए हैं, मतलब परेशान जो है, उसकी मदद कौन करे? जो परेशान नहीं है, जो सुखी है, जिसके पास पैसे हैं। तो हम, हमारे पास है जो, वो हम दें, अपने लिए भी रखें, अपने भूखा नहीं मरना है। कुछ भी है उसको देते रहें, क्योंकि सूरज के पास रोशनी है, वो दे रहा है। समुद्र के पास जल है, नदियों के पास जल है, कुएं के पास जल है, दे रहा है। पेड़ों के पास फल है, दे रहे हो। जो हरियाली है बरसात में, सावन में, सब हरे भरे हैं, क्योंकि सबको जल मिल रहा है। इसी तरह से सबका दुख अगर दूर करने लगे लोग, तो कोई दुखी नहीं रहेगा, सभी हरे भरे रहेंगे। यही तो संदेश है। सारे सुखी लोग अपने आप आसपास के दुखियों पर ध्यान रखें, तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। तो हम मदद करते हैं तो किस भाव से मदद करते हैं? हम मददगार नहीं, मददगार ऊपर वाला है। ऐसा आप सुनते होंगे, सनातनी लोगों का दूसरे धर्म वाले भी ऐसे ही बोलते हैं। तो उसके मतलब सभी धर्म सच है, सत्य है। बस हम एक को जानते हैं, दूसरे को नहीं जानते, तो हम दूसरे को खराब कहते हैं। तो सभी धर्म अच्छे हैं, और सभी यही कहते हैं कि सबके अंदर ईश्वर है, सबके अंदर अल्लाह है, सबके अंदर गॉड है। जो दुखी है उसके अंदर भी गॉड है। तो दुखी गॉड क्या बोलते हैं? आओ मेरा दुख दूर करो। जो नदी में डूब रहा है वो भी ब्रह्म है, जो आप बाहर खड़े हो भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म ही ब्रह्म को कह रहा है, ब्रह्म ही ब्रह्म को बचाता है। नहीं बचाता है तो दोषी हो जाता है। तो हम सभी एक दूसरे की मदद करें, ये सोचकर कि हम ईश्वर की ही आराधना कर रहे हैं। आँख खोलिए, जागिए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बला निबोध। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बलान निबोधत। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। लक्ष्य हमारा क्या है? पुण्य कमाना। और हजारों मौके दे, आप पैसा कमाने का मौका तो नहीं छोड़ते हैं, चलो 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 मौका है। और जो सबसे चीज कीमती है, जो सबसे बहुमूल्य है, जो हमारे साथ जाएगी, जिसका कोई दाम ही नहीं लगा सकता, बार बार पुण्य कमाने का मौका आता है, हम गंवा देते हैं। तो बेकार की चीज कमाने के लिए हम लगे हुए हैं, और जो अच्छी चीज है उसको नहीं कमा रहे।
सोना लूटा जाए और कोयले पर छपा, ऐसे क्यों कहा गया? सोना है, समय आया, अवसर आया, सोना कमा लीजिए, पुण्य, पुण्य ही सोना। लेकिन हम माया कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं जो वहां नहीं चलेगा, और जिस भी तरह मिले कमा रहे हैं। अब पुण्य तो एक ही तरह से मिलता है, अच्छा करने से, दूसरों की सहायता करने से। ऐसा आप समझ गए होंगे। सुखी रहने का यही रास्ता है कि दूसरों का दुख दूर करो। जय हिंद, जय भारत।